सत्कार करने के बाद साहब ने कहा कि राम सिंह, मैं आज तुम्हें तुम्हारे बाघेल वंश की उत्पत्ति की कथा सुनाता हूं। उन्हें बताने लगे कि तुम्हारा नाम का जो तुम्हारा जो सरनेम है, सरनेम कहते हैं ना, वो बाघेल क्यों है ये बताता हूं। वस्तुतः बाघेल शब्द बना है व्याघ्र से। संस्कृत में व्याघ्र को क्या मतलब होता है? बाघ। बाघम व्याघ्रम लातीति व्याघ्रेला व्याघ्रल व्याघ्रम लातीति व्याघ्रल, इसकी उत्पत्ति है। अर्थात जो बाघ को पकड़ के ले आए उसका नाम बाघील। तो साहब सुनाते हैं कि देखो, द्वापर युग का अंत हो रहा था और जब भगवान श्री कृष्ण ने जगन्नाथपुरी के जो राजा थे सर्वदमन, उन्होंने सपना दिया कि मेरे नाम से एक मंदिर बनाओ। और उस समय मंदिर बनाने से समंदर, जो समुद्र है, वो रोकने लगा, यानी बार बार उसे उस मंदिर को गिराता था। उस समय उस जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करने के बाद मैं सीधे गुजरात आया और गुजरात में तब सोलंकी राजा का शासन हुआ करता था। सोलंकी राजा का। प्यारे हंसनों, इस प्रकार साहब बताते हैं कि उस प्रांत में राजा सोलंकी का राज्य हुआ करता था। जब मैं वहां आया तो उन लोगों ने मेरा बहुत प्रकार से सत्कार किया, क्योंकि यह भी मेरा काम था। क्या काम था? क्योंकि उस राजा और रानी को कोई संतान नहीं थी, तो उन्हें पुत्र रूप में, संतान रूप में पुत्र देना था, सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद देना था। इसलिए मैं जगन्नाथपुरी से सीधे गुजरात आया। जब सोलंकी राजा का राज्य था, कोई भी संतान न थी, दोनों ने मेरा खूब सेवा सत्कार किया। मैं उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे 2 पुत्र होंगे। क्या? तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, युग्म होंगे, एक साथ जुड़वा। उसमें से जो एक पुत्र था, एक बेटा था उसका, राजा का जो एक पुत्र था, वो बाघ के समान था, आकृति वाला। साहब कहते बाघ के समान। और दूसरा जो था वो नर के समान। अब देखो, कोई राजा रानी है तो बाघ को पैदा तो नहीं करेगा, मनुष्य है ना। लेकिन बाघ के समान आकृति वाले का मतलब है शरीर से वैसा ही मजबूत, शक्ति वाला, शक्तिशाली, शरीर से शक्तिशाली। और जो दूसरा पुत्र था वो मनुष्य के जैसे सामान्य बच्चे पैदा होते हैं, उस तरह था। यानी जो पहला पुत्र था उसका शरीर मजबूत था, शक्तिशाली था, और जो दूसरा था वो मनुष्य, सामान्य मनुष्य की तरह, जन्म साधारण मनुष्य की तरह। तो उसे देख करके जब नामकरण की बात आई तो मैंने उस जो प्रथम पुत्र है उसका नाम रखा व्याघ्रदेव। क्या नाम रखा? व्याघ्रदेव। उन दोनों को और साथ ही साथ राजा और रानी को मैंने शिष्य बनाया। ये कथा किसको सुना रहे हैं? राम सिंह बाघेला को। राम सिंह बाघेला को ये कथा सुना रहे हैं सदगुरु कबीर साहब। प्यारे हंसजनों,
कि उनको दो पुत्र हुआ, एक व्याघ्र के समान शक्तिशाली, ताकतवर, मजबूत, शरीर सौष्ठव उनका कुछ ऐसा था, तो उनका नाम मैंने व्याघ्रदेव रखा। दोनों पुत्रों को मैंने शिष्य बनाया, राजा रानी को शिष्य बनाया, और उसी व्याघ्रदेव से तुम्हारा वंश चला। वही व्याघ्रदेव धीरे 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 बाघेला बन गया। आज जो तुम्हारे नाम के साथ बाघेला जुड़ता है, बाघेला पद जुड़ता है, उसी तुम्हारे व्याघ्रदेव राजा के कारण। इस प्रकार साहेब ने उन्हें अपने वंश की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाया, और दोनों को, पुत्रों को, राजा रानी को उन्होंने आशीर्वाद दिया अच्छी तरह से। फिर यही भी बताया राम सिंह को कि मैंने सुख समृद्धि का भी आशीर्वाद प्रदान किया। दोनों को कहा कि अंतःकरण से सद्गुरु की भक्ति में निरंतर लगे रहना, इस प्रकार आशीर्वाद दिया। और उसी का परिणाम है कि बाघेला वंश का विस्तार गुजरात में भी और उत्तर प्रदेश में भी। ये जो वीर सिंह बाघेला है, ये तुम्हारे ही वंश का है, तुम्हारे ही परिवार का है। गुजरात में भी है, वो भी तुम्हारे, क्योंकि गुजरात में जो अंतिम राजा हुआ उसका नाम था करण सिंह बाघेला। अब मुझे याद है, मैं ये नहीं बता सकता, एक शंकर सिंह बाघेला वहां नेता भी है, याद है? हाँ, अब वो उस वंश से संबंधित है कि नहीं, नहीं कहता, याद आ गई, बता दिया आपको। लेकिन अंतिम जो राजा था उसका नाम कर्ण सिंह बाघेला था। तो देखो, सदगुरु के आशीर्वाद से वंश की वृद्धि भी हुई, सुख समृद्धि की वृद्धि भी हुई, और विस्तार को प्राप्त किया। इस प्रकार उन्होंने कथा सुनाई। कथा सुनाने के बाद राम सिंह बाघेला पत्नी सहित, उसका नाम था कमलावती, पत्नी के साथ उन्होंने दीक्षा मंत्र लिया। कहते हैं आज भी बांधवगढ़ में सदगुरु कबीर साहब को ही कुल गुरु के रूप में पूजा किया जाता है, कुल गुरु के रूप में। और यह भी प्रसंग आता है कि सदगुरु कबीर साहब की एक सुंदर मूर्ति भी वहां विराजित है बांधवगढ़ के राज मंदिर में। यह प्रसंग बताया जाता है। तो प्यारे हंसजनों, ये बांधवगढ़ नरेश राम सिंह बाघेला की कहानी और कथा प्रसंग आपको सुनाया। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब वहां से फिर पुनः अलक्षित होकर के काशी पधारते हैं, और काशी में जो आगे का वृत्तांत है उसे आपको सुनाया जाएगा। सुनाने से पहले एक भजन जो गोरखनाथ जी ने सदगुरु कबीर साहब से पूछा था कि कबीर जी आप कब से बैरागी हुए हो, उस प्रसंग में सुनाना था मुझे। बाद में संतों ने याद दिलाया, साहब वो भोजन भूल गए। तो मैंने कहा चलो ये राजा वीर सिंह और राजा वीर सिंह का प्रसंग सुना लें, फिर ये भजन सुनाया जाएगा। तो ये भजन सुने, उसके बाद फिर हम सर्वाजीत प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। जल्दी करो ना।
जब से भये वैरागी मेरी सुरतिया दिल से लागी हम जब से भये वैरागी जब से भये जब से भये वैरागी जब से भये वैरागी मेरी सुरतिया दी से लागी जब से भये